साहब आंखें खोलिए प्लीज। आप चिंता मत कीजिए माँ साहब, मेरे पर भरोसा रखिए, मैं कुछ ना होने दूंगी बड़े हुकुम ने। आंखें खोलिए बड़े हुकुम, उठ जाइए। ऐसा क्या हो गया? जिस दिन चंद्रिका जी ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, उस दिन वो अपने सुहाग को खो बैठेंगी, क्योंकि तुम्हारी और प्रभात जी की कुंडली आपस में एक दूसरे को काट रही है। माता रानी, देव को वसुधा से अच्छी जीवन संगिनी मिल ही नहीं सकती, और ना ही इस कुल को उससे अच्छी कुलवधू, जो अपने सपने को ताक पर रख कर इस परिवार की खातिर एक ऐसे झूठ को जीने के लिए तैयार हो गई जो कभी सच नहीं होगा। काश हम सच पे वसुधा को अपना पाते, सच में उसे वो खुशी, वो मान दे पाते जो उसका हक है। जल्दी कुछ करो। पापा साहब, पापा साहब, पापा साहब आंखें खोलिए। पापा साहब, आंखें खोलिए। बड़े हुकुम, बड़े हुकुम उठिए, आंखें खोलिए। आपने कुछ ना होगा बड़े हुकुम, आंखें खोलिए। देव, एम्बुलेंस बुलाओ। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। पापा साहब क्या हुआ? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पापा साहब को बोले। बड़े हुकुम, पापा साहब, पापा साहब आंखें खोलिए प्लीज। पापा साहब। अरे छोरा ठीक तो है ना तू? पापा साहब उठिए। भाई साहब, वसुधा, साहब आंखें खोलिए प्लीज। आप चिंता मत कीजिए माँ साहब, मेरे पर भरोसा रखिए, मैं कुछ ना होने दूंगी बड़े हुकुम ने। आंखें खोलिए बड़े हुकुम, उठ जाइए। ऐसा क्या हो गया? जिस दिन चंद्रिका जी ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, उस दिन वो अपने सुहाग को खो बैठेंगी, क्योंकि तुम्हारी और प्रभात जी की कुंडली आपस में एक दूसरे को काट रही है। हे माता माई, आज तक मैंने आपकी भक्ति करके जो भी पुण्य कमाए हैं, उन्हें बड़े हुकुम की झोली में डाल दीजिए। उन्हें जीवन दान दीजिए माई, जीवन दान दीजिए। मैं जिंदगी में फिर कभी आपसे इस घर की बहू होने का कोई हक ना मांगूंगी। यूं मान लूंगी कि चौहान परिवार की बड़ी बहू होने का सुख हमारे नसीब में लिखा ही ना था। पापा साहब, ठाकुर जी, थारो लाख लाख शुक्र है। पापा साहब, अरे सुने, जल्दी से उठा के पलंग पे रखो।